अस्सलाम वालेकुम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं आज हम देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक अहम सवाल होता है, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक लाजमी एक सवाल है आपका बोर्ड का लॉन्ग का। तो आप बेशक इसे मार्क कर सकते हैं कि यह आपका 2017 का एक अहम क्वेश्चन है पेपर्स के लिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है देखें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम के। तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, यानी इज इक्वल टू के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इसे स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने से देखें क्या हुआ, वी एफ स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब वी एफ स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ देखें वी आई प्लस ए टी, अब ये दो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट्स के तौर पर आ जाते हैं। आप ये समझ लें कि ये ए है और इसे समझ लें कि ये बी है। तो जैसा कि अभी आपने मैथ्स में देखा होगा कि आपके पास एक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले को, यानी इस इक्वेशन को, ये जो एक स्क्वायर में आया है आपके पास, इसको आप इस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे तो आपको देखें क्या मिलेगा, वी एफ स्क्वायर, तो ऐसे सिंपली वी एफ स्क्वायर आप लिख लेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वी आई जो है आप ये समझेंगे ए है, तो आप ए की जगह क्या लिखते जाएंगे, वी आई लिखते जाएंगे। तो जहाँ ए स्क्वायर आएगा, जहाँ ए आएगा वहाँ आप क्या लिखेंगे, वी आई। सो वी आई स्क्वायर प्लस टू आ गया, फिर ए आ गया, इसका मतलब है वी आई, तो आपने वी आई लिख दिया। फिर बी जो है वो आपका ए टी के समझ लें बराबर है, तो जहाँ बी आएगा वहाँ आप ए टी लिखेंगे। तो 2ab है तो 2 ए की जगह वी आई, बी है तो ए टी, प्लस अब बी स्क्वायर है तो बी जो है वो ए टी के बराबर हमने समझा है, तो ए टी स्क्वायर हो गया। अब देखें वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर प्लस 2vi/80 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2vi/80 प्लस, अब ये स्क्वायर इन दोनों के साथ है, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के साथ है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अब आगे देखें वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi/80। अच्छा, अब देखें यहाँ हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारे पास आया है, इसे हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने क्या किया, 2 से ही मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से ही हमने डिवाइड भी किया है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन बनाने के लिए, ड्राइव करने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे देखें वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखें हमने क्या किया, कॉमन्स लिए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में से हमने अब कॉमन्स बाहर निकालने हैं। देखिए क्या कॉमन आ गया, एक तो 2 एंड 2, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया। दूसरा क्या आ गया, ए और ए कॉमन आ गए। यहाँ एक ए है, यहाँ 2 ए हैं, तो यहाँ से एक ए और यहाँ से एक ए बाहर आ गए, यानी कि यहाँ कोई ए नहीं बचा और यहाँ पर एक ए रिमेनिंग होगा। तो अब देखें क्या बच गया यहाँ से, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया, ए भी हमने बाहर ले लिया। अब अंदर देखें ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें बच गई, वी आई टी प्लस, चूँकि ये 2 जो है कॉमन के तौर पर बाहर चला जा चुका है, तो इसका मतलब है अब यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं होता ऊपर तो इसका मतलब होता है 1 होता है 1। तो ए भी जो है यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 थे, वहाँ से एक हमने रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पर कोई ए नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ए बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ए थे, तो एक ए और टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम टी भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन टी हमने इसलिए कॉमन नहीं लिए क्योंकि हमें ये इक्वेशन बनानी थी, क्योंकि हमारी मेन जो था, हम ये इक्वेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ आ गई हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन, क्योंकि ये एस के बराबर है ना, ये इक्वेशन एस के बराबर है, तो हम इसकी जगह एस लिख सकते हैं। सो हमने लिखा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस 2a, अब ये एस के बराबर है पूरी, तो हमने लिख दिया एस। तो अब इसको हम, अगर ये वी आई यहाँ प्लस हो रहा है उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंपली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि इस साल की, यानी कि 2017 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। शुक्रिया।